सो मॉर्निंग में उठने के अराउंड 1 घंटे के बाद मैं 1 कप कॉफ़ी लेता हूँ। पिछले कुछ टाइम से मैं डिफरेंट तरीके से कॉफ़ी बना रहा हूँ, उसमें आपको दिखा दूंगा मैं कैसे कॉफ़ी बना रहा हूँ। बिकॉज ऐसे काफ़ी टेस्टी बन रही है एंड मेरे कारण अगर आप भी टेस्टी कॉफ़ी ड्रिंक करने लग जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहले थोड़ा सा पानी गर्म करना है। सो कॉफ़ी लूँगा, ये अराउंड 3 ग्राम है। देन शुगर लूँगा। इसके बाद इसमें पानी डालूँगा थोड़ा सा, बस बहुत थोड़ा सा, लगा लो साहब इतना को पानी डालूंगा। अगर आपको दिख रहा है बस थोड़ा सा डालूंगा, इतना को। और उसके बाद इसको हिलाना है। जब इसको ऐसे मैं मिक्स करता रहूँगा ना, लगेंगे 1-2 मिनट एंड उसके बाद एक ये थिक पेस्ट सी बन जाएगी। वो आपको मैं दिखाता हूँ जब बन जाती है। एंड जब तक मैं इसको मिक्स करूँगा तब तक दूध को गर्म कर लेता हूँ। सो अब आप देख सकते हो कैसे थिक सी पेस्ट बन गई है। अब इसमें हमने दूध डालना है। हो चला था काम दूध वाला, सारा खिलर जाना था। थोड़ा मिक्स करूँगा ताकि वो पेस्ट है जो थोड़ा ऊपर आ जाए। एंड अब इसका आनंद लेंगे। ऐसे ना टेस्ट डिफरेंट सा आता है बिकॉज वो थिक सी पेस्ट बन जाती है ना, वो फिर ना मिल्क को भी थोड़ा सा थिक सा बना देती है। सो डे 5 आज लार्सन प्रेस करनी है हमने 5 सेट 3 रेप के 95 kg वेट के साथ। देन हमने करनी है, क्या करना है हमने 5 hours later. देन हमने करनी है ओवरहेड बारबेल प्रेस, देन सम ट्राइसेप्स वर्क, देन हाई बार स्क्वाट्स, देन सम साइड डेल्ट वर्क। तो काफ़ी कुछ करना है। लार्सन प्रेस के साथ स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट के कारण थोड़ा स्लिप हो रहा हूँ, चौक लगा लूँ थोड़ा सा ना। है तो कॉटन ही बट कपड़ा थोड़ा स्लिप कर रहा है। अब 95 करना है। रिस्ट रैप लगाने भूल गया, पर जैसे मैंने एक वीडियो में कहा था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट लगाता हूँ रोज़ तो अभी भी लगा लेने चाहिए। सो जो मैंने चौक लगाया नीचे बेंच पे, उसने बहुत डिफरेंस डाला। जब मैंने लास्ट वार्म अप सेट लगाया मेरी बैक ना स्लिप हो रही थी एंड मेरा जो बेस था ना वो स्ट्रॉन्गली मुझे फील हो रहा था, बट वो चौक लगाने के कारण इतना वो पकड़ बनी मेरी बैक की उधर कि सेट बहुत बढ़िया फील हुआ। तो ये चीज़ें लाइक जब आप हाई रैप लगा रहे हो इतनी मैटर नहीं करेगी, बट जब आप काफ़ी हैवी लिफ्ट कर रहे हो एंड आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी बन गई है तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं एंड ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करने लगती हैं। अब बैक सही थी, हिप स्लिप कर रही है, यहाँ पे भी चौक लगाना पड़ेगा। सारा बेंच ही चौक से भर देना। अब बिल्कुल सही। सो अब ओवरहेड प्रेस करनी है, 3 सेट लगाने हैं इसके साथ पहले 2-3 लगा लूँगा। अब
55 kg करूँगा, उसके साथ 3 सेट 8 RP पे। अब मैं लगाऊंगा ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन, इसके 2 सेट लगाने हैं। पूरा स्ट्रेच करना है नीचे, जितना डंबल को नीचे लेके आ सकते हो, देन ऊपर लाना है। आप देख सकते हो पूरा डंबल नीचे आ रहा है, मेरी जो फोरआर्म है वो पूरे बाइसेप्स को टच कर रही है। फिर मैं ऊपर खींच रहा हूँ। इससे वेट कम लिफ्ट करोगे चाहे थोड़ा, पर मसल पे ज़्यादा जोर आएगा। मेरी जो लेफ़्ट साइड है वो वीकर है राइट के कंपैरेटिवली, तो जितने लेफ़्ट से लगते हैं उतने ही राइट से लगाऊंगा। हालांकि आज मुझे भूल गया कि मैंने लेफ़्ट से कितने लगाए हैं, मुझे लग रहा है कि 9-10 लगे थे, क्योंकि मेरा फोकस आपसे बात करने पे था। तो मैं 10 लगाऊंगा इसके, बट वैसे मैं जितने लेफ़्ट से लगाता हूँ उतने राइट से। इसलिए ताकि अगर हम ऐसे करते हैं तो जो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होता है बिटवीन वीकर एंड स्ट्रॉन्गर साइड, वो कुछ हद तक कवर हो जाता है। सो अब 3 सेट लगाने हैं लैटरल रेस के। डंबल लैटरल रेस लगाऊंगा, ये मोशन करना पूरा साइड में नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ, स्कैपुलर प्लेन में। रिस्ट की पोजीशन को ऐसे मेंटेन रखना है, जितना ऊपर ला सकता हूँ लाना है, देन कंट्रोल में नीचे से झटका नहीं देना। ये लैटरल रेस का पावर लिफ्टिंग से कोई इतना लेना देना नहीं है, बट मेरे अंदर जो एक बॉडी बिल्डर है जिसके कारण ऐसा लग रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं ये थोड़ा सा वर्क करता हूँ, ताकि जो मेरा साइड डेल्ट है उनकी जितनी भी ग्रोथ हो सकती है उतनी हो। करता मैं 3 सेट हूँ सारे वीक में, सारे मसल्स का कुछ मोड ऑफ वर्क मैं रखता हूँ स्टिल, ताकि एटलीस्ट वो अपना साइज़ मेंटेन रख सकें, एंड अगर वो कम वॉल्यूम पे थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है तो वो होती रहे। शोल्डर पूरे पंप हो रखे हैं। सारा वर्क कर लिया, बस 3 सेट रह गए हाई बार स्क्वाट के। सो आज मेरा 3rd स्क्वाट डे होता है, जो सबसे ईजीएस्ट डे होता है, इसको टर्शरी डे कहूँगा। यहाँ पे मैं करता हूँ 3 सेट 3 रैप्स के, जो मेरी 1 RM एस्टिमेटेड होती है उसके 65% से 3 सेट्स करता हूँ 3 रैप्स के। एंड ये इसलिए मैंने ऐड किया था बिकॉज आज से कुछ ब्लॉक पहले
थोड़ी टेक्निकल बात है, बट मैं जब भी सेकेंडरी डे पे आता था ना, प्राइमरी डे करने के बाद सेकेंडरी डे पे आता था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डे में 2 दिन का गैप होता था, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी डे में 3 दिन का गैप होता था। सो जब भी मैं प्राइमरी डे करके स्क्वाट करने आता था सेकेंडरी डे पे, तो सेकेंडरी डे पे मेरी टेक्निक मुझे बड़ी ईजी फील होती थी, ज़्यादा मुझे एफर्ट नहीं लगता था अपनी टेक्निक को सही रखने में। बट जब मैं फिर 3 दिन बाद प्राइमरी डे करने आता था तो मेरी टेक्निक बड़ी रस्टी सी फील होती थी, एंड वो टेक्निक मेरे पे नेचुरली नहीं आती थी। सो मैंने सोचा पॉसिबल है कि जो 3 दिन पढ़ रहे हैं उसके कारण हो रहा है मेरी टेक्निक डिट्रेन हो रही है। सो उसके बाद मैंने ये टर्शरी डे ऐड किया, बहुत लाइट, एंड इसके बाद प्राइमरी डे पे मेरी टेक्निक बहुत बढ़िया फील होने लगी, एंड मेरी स्क्वाड भी काफ़ी 1-2 ब्लॉक में काफ़ी प्रोग्रेस की एक इस चेंज के बाद। सो इस कारण मैंने इनको ऐड किया था। सो अब इनको मैं करूँगा 3 सेट, बिल्डअप करूँगा जैसे नॉर्मली करता हूँ। 114 के लगाने मैंने 3 सेट 3 रप के। स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट या कोई भी कंपाउंड मूवमेंट लगा रहे हो, बिल्डअप ज़रूर करना है। डायनेमिक वार्म अप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट बिल्डअप ज़रूर करना है। होने को चाहे कुछ ना हो, बट हमने ये आदत नहीं छोड़नी, बिकॉज अदरवाइज डिस्कम्फर्ट आने का रिस्क है। अगर बिल्डअप करके चलोगे तो सब सही रहेगा। बिल्डअप कैसे वर्क करता है मेरे ख्याल में, अगर आप बिल्डअप कर रहे हो ना तो अपने आप ब्रेन को कह रहे हो कि ओके यार रेडी हो जा, इन मसल्स को यूज़ करना है, एंड प्रोग्रेसिवली आप हैवियर वेट लिफ्ट कर रहे हो। बिल्डअप आपने तरीके से करना है कि आप बिल्डअप भी करो पर फटीग ना करो अपने आप को। काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर बेल्ट लगाएंगे तो उनकी स्पाइन सेफ रहेगी, अगर बेल्ट नहीं लगाएंगे तो फिर उनकी बैक को कुछ ना कुछ हो जाएगा। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेल्ट इसलिए लगाता हूं बिकॉज बेल्ट से मैं कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर पाता हूं। बट मैं बेल्ट इसलिए नहीं लगाता कि उसके बगैर मुझे इंजरी हो जाएगी। मैं बेल्ट से लाइक 212 के जगह डेड लिफ्ट कर सकता हूँ ना, पॉसिबल है। विदाउट बेल्ट मैं 200 कर पाऊँगा, 202 कर पाऊँगा। बट अगर मैं विदाउट बेल्ट 200 कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिस्क नहीं है। मुझे ये नहीं लगता कि हाँ यार मेरी स्पाइन को ना कुछ हो जाए, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कितना अच्छा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट कर सकता हूँ, कितनी मैं वो नेचुरल बेल्ट कितनी स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकता हूँ कि मेरी स्पाइन सेफ है। बस ये है कि अगर मैं बेल्ट नहीं यूज़ कर रहा तो वेट में कम लिफ्ट कर पाऊँगा। आपको ब्रीदिंग करना आना चाहिए, कैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करना है वो आपको आना चाहिए। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपको अपनी चेस्ट शोल्डर्स को मूव किए बगैर मुंह से ब्रीथ करना है जितना कर सकते हो, एंड देन उसको होल्ड करना है। अपनी टंग को अपने जो ऊपर क्या कहते हैं उसको हम पंजाबी में तालू कहते हैं, मुझे अब याद नहीं अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, बट आपके माउथ का ऊपर वाला हिस्सा जो है उसके अगेंस्ट आपने अपनी टंग को प्रेस करके रखना है। उससे थोड़ी एक्स्ट्रा टाइटनेस मिलती है, एंड उस चीज़ को होल्ड करके रखना है। नीचे जाओगे ऊपर आके छोड़ना है। ये सबसे पहला स्टेप है। देन आपने बेल्ट यूज़ करनी है। जब तक आपको ये करना नहीं आता बेल्ट यूज़ मत करो। अगर आपको प्रेशर क्रिएट नहीं करना आता देन आप बेल्ट लेस ट्रेन कर रहे हो, देन कुछ कह नहीं सकते। बट अगेन पहले प्रेशर क्रिएट करना सीखो। सो या दैट्स इट गाइस। अब मैंने लास्ट सेट लगाना है।
वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन कोचिंग चाहते हो तो कॉन्टैक्ट करो मुझे इस नंबर पे एंड हम बात कर लेते हैं जो भी आपके गोल्स हैं वहाँ पे आपको कैसे लेकर जाना है। चलो मैं लगाता हूँ लास्ट सेट। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर भी कर दो अगर कर सकते हो।